बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 सितंबर 2021 है और मैं आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सामीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपने ज़िंदगी का मकसद ही ये बनाया हुआ है कि किस तरह दुनिया के इंसानों को इस दुनिया में हर किस्म के परेशानी, जंग, झगड़े, लड़ाई से निजात दिलाऊं और किस तरह से मरने के बाद भी तमाम इंसानों को अज़ाब कब्र और जहन्नम से बचाऊं। चुनांचे आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इसी मकसद के तहत वो मौजू है कि पूरी दुनिया में मुस्तकिल तौर पर अमन कैसे कायम हो। मैंने आपके सामने सबसे पहले खुशबू लगारी की एक आरफाना कलाम पेश किया है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। और चूँकि मैं अमन से मुतल्लिक़ बात करने जा रहा हूँ और दुनिया को सुकून में लाने के बात करने जा रहा हूँ, जुल्म सितम से रोकने के लिए बात करने जा रहा हूँ, लोगों को समझाने के लिए बात करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो सबसे पहले आपके सामने पेश किया ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। और इसमें बेहतरीन कलाम है कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। यानी कि खुदा को याद करो और इबादत करो, अपने आखिरत को संवारो कि मरने के बाद तुम कैसे कामयाब होगे और जुल्म सितम से बाज आ जाओ। और बहुत सी बातें उसमें कहीं कहीं हैं जो आपने सुना है। तो अब मैं इसी हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि आखिर ये इंसानों को क्या हो गया है कि लोग आपस में सदियों से झगड़ते आ रहे हैं और बाज नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से उनको समझाया जाए कि ये लोग जंग करने से बाज आ जाएं और इस दुनिया को खुशहाल बनने दें, इस दुनिया को पुरअमन बनने दें और हर मुल्क जो है और हर मुल्क का वज़ीर आज़म सदर जो है अपने अवाम पर तवज्जो दे, अपने मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत को ख़त्म करने पर तवज्जो दे, दूसरे मुल्क के पीछे ना लगे, दूसरों को तकलीफ़ ना दे। आज दुनिया में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हर एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के पीछे लगा हुआ है और ये सब मज़हब की बिना पर हुआ है। चुनांचे अमेरिका है तो वो चाइना के पीछे लगा हुआ है, चाइना अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, रूस जो है वो अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, अमेरिका रूस के पीछे लगा हुआ है। इस तरह से अब भारत है तो वो पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान के पीछे लगा हुआ है। पाकिस्तान है तो वो जो अपने दुश्मन के बचाव के लिए वो तरीक़े इख्तियार करता रहता है। तो मतलब कहने की ये है कि हर मुल्क की एजेंसी दूसरे मुल्क के पीछे लगा हुआ है और अपने मफादात को देख रहा है और अपने मफादात को देखने के चक्कर के अंदर दूसरों पर जुल्म किया जा रहा है। यही हो रहा है, सही है। सालों तक जो है ना 20-30 साल तक अफ़गानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता रहा। ये क्या चीज़ है ये? आप ख़ुद गौर कर लीजिए। इधर मकबूजा कश्मीर में मुसलमान परेशान हैं, 72 साल से फ़ैसला ही नहीं हो सका। उधर जो है ना फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान मज़लूम हैं, इधर जो है ना वो लीबिया के अंदर, इराक़ के अंदर और दूसरे जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म हुआ, परेशान हुए। यानी कि हर जगह अफरा तफरी नज़र आएगा आपको। इससे पहले जो है ना वो म्यांमार के अंदर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म रहा। इंसान सोचने पर मजबूर है कि किस तरह के इंसान संगदिल हो गया है, उसके अंदर ज़र्रा बराबर एहसास नहीं रह गया और दूसरे इंसानों को जो एक ही माँ बाप के औलाद हैं, हम जिनसे हैं, उनको कत्ल के दर पे रहते हैं।
तो ये वीडियो आपने सुना, उसमें कितना बेहतरीन मशवरा है और ख़ूबसूरत कलाम है, आरफाना कलाम है, सूफियाना कलाम है। तो मैं भी यही कहने जा रहा हूँ जो अल्लामा इक़बाल मरहूम ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आज मैं दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों को यही मैं नसीहत करने जा रहा हूँ कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, यानी ख़ुद अपने आप के अंदर गौर करो और कामयाबी हासिल कर लो इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। अगर आप मेरा नहीं बनते हो, मेरा फ़ायदा नहीं सोचते हो, कम से कम अपना फ़ायदा तो सोचो, कम से कम अपना फ़ायदा तो सोचो। आपका अपना फ़ायदा किस में है, गौर कीजिए। वो ये कि आप अच्छा कपड़ा पहनें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह रहें, सारी सहूलियात, और फिर मरने के बाद भी अज़ाब कब्र और जहन्नम से महफूज रह सकें। देखिए, ये ज़िंदगी तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल ज़िंदगी है, ठीक है। 150 साल मैक्सिमम ले लें, चलो ठीक है, जी लिए। क्या इसीलिए हम इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म सितम कर रहे हैं, और ये सालों सालों तक 20-20 साल, 30-30 साल तक जंगें कर रहे हैं? ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये दुनिया में खा लिए, पी लिए, ख़त्म हो गए, मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरे भाई, मैं इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा पूरी तफसील के साथ कि इंसान जो है 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक जिस्म जो नज़र आ रहा है, एक दूसरी चीज़ जो उसमें रूह है। जब निकल जाती है तो ये जिस्म काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। तो वो रूह जो है वो मरती ही नहीं है, वो तो मरने के बाद भी उसकी ज़िंदगी होती है। तो अगर आपने किसी मज़हब को इख्तियार किया और फिर आप मज़हब के नाम पर या खुदा के नाम पर आप दूसरों पर जुल्म कर लिए, तो इस दुनिया के अंदर ठीक है, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छे घर ले लिए, सुकून से ज़िंदगी बसर कर ली, लेकिन आपकी ये 70 साल 80 साल ज़िंदगी तो गुज़र गया। जैसे कि दुनिया के सुदूर हैं, वज़राए आज़म हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सुकून की होती हैं। जंगें तो फ़ौजें करती हैं और फ़ौजियों के घर वाले उजड़ते हैं, फ़ौजियों के बच्चे यतीम होते हैं, फ़ौजियों की बीवियाँ बेवा होती हैं। इन लोगों को तो कुछ नहीं होता, जो जंग के ऑर्डर देते हैं, जंग करवाने वाले होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी हैं, चाहे दुनिया के आप सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, अगर आप जंग करवाते हैं, जंग का ऑर्डर देते हैं, तो आपका इसमें क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, आपने 70 साल 80 साल एंजॉय कर लिया है, दुनिया के अंदर सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने अगर जुल्म किया है, चाहे कोई इंसान है, कुत्ता बिल्ली जानवर है, तो आपको जुल्म की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मरने के बाद वाली ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली, वो ज़िंदगी तो तबाह हो गया और आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि खुदा का वजूद है जिसने इस कायनात को बनाया, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यानी कि मेरा नहीं बनता, मेरे लिए फ़ायदा नहीं सोचता, भैया अपना फ़ायदा तो सोच। तो दुनिया के जितने भी मुस्लिम सदर हैं या गैर मुस्लिम सदर हैं, मुस्लिम वज़ीर आज़म हैं या गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म हैं, मैं उन सब को यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप अपना पहले फ़ायदा सोचें, इस दुनिया का भी और मरने के बाद का भी। जितने भी तकरीबन 2% 3% लोग हैं जो अल्लाह को यानी कि खुदा के कायल नहीं हैं, बाकी तो सब खुदा के कायल हैं। यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये बड़े मज़ाहब के मानने वाले लोग हैं। तो ये लोग तो खुदा को मानते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर भी यकीन रखते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है दुनिया के अंदर? हर मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ लगा हुआ है मज़हब की बिना पर। हर मुल्क के एजेंसी दूसरे एजेंसी के पीछे लगा हुआ है। हर मुल्क का फ़ौज दूसरे मुल्क के फ़ौज के पीछे लगा हुआ मज़हब की बिना पर। यानी जहाँ मज़हब का इख्तलाफ है, ये सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। जहाँ मज़हब का इख्तलाफ नहीं है तो उनके पीछे इतना नहीं लगते वो। तो मतलब कहने की ये है कि इस तरह से तो अमन कायम नहीं होगा। अगर हम लोग इसी तरह सदियों से लड़ते आ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हर एक से जुल्म का वजूद होगा, जुल्म का सुदूर होगा।
जो जंग में मुलविस होंगे बिला वजह। तो इस तरह से आखिरत की ज़िंदगी तबाह हो रही है और दुनिया की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई वो अलग। तो मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों और गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों, आप खा सदर हों, वज़ीर आज़म हों, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, या इंटेलिजेंस के चीफ़ हों, आप जो भी हों करता धरता दुनिया के अंदर, आप अपना फ़ायदा पहले सोचिए कि आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद ना हो, आप इस दुनिया में भी सुकून से रह लें, ठीक है ना। मेरा मशवरा आपको यही है। और मरने के बाद भी सुकून की ज़िंदगी बसर करें, मरने के बाद भी जन्नत की फ़ैसिलिटीज़ आपको मिले, वहाँ पर भी खाना पीना मिले, वहाँ पर तकलीफ़ ना हो कब्र के अंदर। मेरा मशवरा आपको यही है। और फिर अल्लाह ताला आपको जन्नत दे दे। और तो उसकी सूरत वही है कि हर दौर के अंदर अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से जो फरमान आया, जिसने अमल किया वो कामयाब हुआ, जिसने अमल नहीं किया, नहीं माना उस फरमान को, वो काफिर हुआ। तो अल्लाह ताला के एतबार से तो वो हिदायत देते रहें, हर वक्त के एतबार से अल्लाह की निगाह में वो हिदायत मुकम्मल नहीं था, जो हिदायत देना चाह रहे थे मुकम्मल, लेकिन इंसानों के लिए जो कहा मान लिया तो वो मुकम्मल था। तो दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है और दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो मुकम्मल हैं। कुरान करीम में तकरीबन बहुत सारी बातें वही हैं तस्दीक के तौर पर, जो वेद के अंदर, गीता के अंदर, और क्या कहते हैं तौरात के अंदर, इंजील के अंदर कहीं कहीं है, और दूसरी किताबों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो मतलब कहने की ये है कि हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये चार बड़े मज़ाहिब हैं, चार बड़े मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। तो ये लोग जो है कम से कम इस बात का ख्याल तो करें ना कि मरने के बाद अज़ाब कब्र और फिर जन्नत या जहन्नम है, उस पर यकीन को मजबूत करें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो मैं जो मौजू मुंतखब किया हूँ वो मौजू है कि पूरी दुनिया में मुस्तकिल तौर से अमन कैसे कायम हो। तो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, अमन कायम करने की दो ही सूरत है फौरी तौर से पूरी दुनिया के अंदर। ये दरिंदगी है, हैवानियत है कि आप दूसरे के घर को उजाड़ दें, दूसरे की बीवी को यतीम कर दें, दूसरे की बीवी को बेवा बना दें, दूसरे के बच्चों को यतीम कर दें, दूसरे के प्यार को बिल्कुल ख़त्म कर दें और अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में लगे रहें। ये हैवानियत है। यानी कि आप इस वक्त है दुनिया मीडिया के अंदर, आप देखें यूट्यूब के ऊपर, आप देखें सारे चैनल्स को, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या आ रहा है। यानी हिंदू जो है, मैंने सुना एक जगह पर, वो हिंदू जो है वो बहका रहा है कि अभी जो है ना तालिबान जो है ना उसकी हुकूमत कायम हो गई है और पाकिस्तान और तालिबान मिल कर के वो आगे बढ़ते जाएंगे, और क्या कहते हैं फिर इस तरह से चाइना उसके साथ मिल जाएगा और दहशतगर्दी फैलेगी, और फिर कश्मीर में ये लोग आएंगे, फिर इस तरह से ये लोग फैलते जाएंगे। तो अभी जो है ना टाइम है कि वो जो है ना हमला कर दें, और क्या कहते हैं वरना जो है ना ये लोग ताकतवर हो जाएंगे। अभी जो है ना पाकिस्तान पर हमला कर दें, और पाकिस्तानी है जो लीड कर रहा है अफ़गानिस्तान को और उनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये ईरानी भी परेशान हैं और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, और ये इंडिया भी इन दोनों को बहुत मरोड़ उड़ रहा है पेट के अंदर। मतलब कहने कि ये उनके पीछे लगे हैं, भाई ये क्या हो रहा है। तो मीडिया के अंदर आप सुन रहे हैं कि वो साफ भड़काया जा रहा है कि हमला कर दो पाकिस्तान के ऊपर, और इसको जो है ना आगे बढ़ने नहीं देना है, वरना आगे चल कर के हमारे लिए मसले होंगे, फिर ये लोग कश्मीर फ़तह कराएंगे और ये वो चीज़ें। बहरहाल मतलब कहने के ये है कि ये मसला रुकने वाला नहीं है। सिर्फ कश्मीर फ़तह हो जाने से या फ़लस्तीन आज़ाद होने से ये नहीं कि अमन कायम हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं वजह उसकी ये है कि ये सोच जो है बहुत ख़राब हुआ है। इज़राइल का सोच ये है ग्रेटर इसराइल, यानी ये नहीं कि वो सिर्फ इसराइल तक महदूद रहना चाहता है। भाई इसराइल के खिलाफ़ इसको भी हड़प करो, इसको भी हड़प करो, ये भी हमारा, ये भी हमारा। इंडिया का सोच ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया तक महदूद रहो, नहीं, ये पाकिस्तान भी हमारा था, और क्या कहते हैं काबुल और अफ़गानिस्तान भी हमारा था। यानी कि वो अपने मुल्क को मजबूत करके दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना, दूसरे मुल्क को तबाह बर्बाद करना, अगर कब्ज़ा ना कर सके तो ये सोच जो है इस बना पर जो है ना ये और इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो मज़हबी इख्तलाफ है। तो इस बना पर आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ
कि अगर हमारे दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम सुदूर वज़राए आज़म अमन कायम करना चाहते हैं तो उसकी दो ही सूरत मेरे सामने नज़र आ रही है। फ़ौरी तौर से तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल के ज़रिए से वो दुनिया के तमाम ममालिक जो है एग्रीमेंट कर लें कि कुछ भी हो जाए हमें जंग नहीं करनी है, किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क से जंग नहीं करनी है, ठीक है ना, एग्रीमेंट कर लें। और अगर किसी मुल्क को कोई बंदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ गलत काम करता है तो सिर्फ़ उस बंदे को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल के ज़रिए से उनको सज़ा दी जाए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इंसाफ़ नहीं की जाए, और बाकी कवानीन हैं आप लोग उसको नाफिज करें, चलने दें, ठीक है ना जी। लेकिन यह है कि एग्रीमेंट कर लें फ़ौरी तौर से, 10 साल के लिए कर लें, 20 साल के लिए कर लें, आपको पता चलेगा। तो उस दौरान जो है जब जंग नहीं होगी तो फिर हर मुल्क जो है डेवलप करेगा, उसकी मईशत जो है मजबूत होगी, अपने अवाम पर तवज्जो देने का, उनकी गुर्बत जहालत ख़त्म करने का मौका मिलेगा। और फिर ये कि मतलब कि ज़ाहिर सी बात है जब जंगें नहीं होंगी तो हर मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म और दूसरे उनको भी अपने ज़ात के बारे में सोचने का और गुनाहों से बचने का, जुल्म और जबर से बचने का मौका मिलेगा। तो पहली सूरत तो ये है, फ़ौरी तौर से इस पर अमल किया जाए। अगर हम दुनिया के इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत में बिलीव करते हैं और इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे कौम मिल्लत के लोग मतलब कि उनका नुकसान ना हो। ज़ाहिर से नुकसान तो सबको होता है, ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, इसमें हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, यहूदियों का भी नुकसान हो रहा है, ईसाइयों का भी नुकसान हो रहा है, दूसरी कौम का भी नुकसान तो सबका हो जाता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा है। हम चाह रहे हैं कि नुकसान किसी का ना हो, सब पुरअमन ज़िंदगी बसर करें, खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर करें और मरने के बाद भी अज़ाब कब्र से महफूज रहें। तो मेरे भाई पहली सूरत तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल के ज़रिए तमाम ममालिक जो है आपस में मुआहदा कर लें, कुछ भी हो जाए हमें जो है ना वो जंग नहीं करनी है, ठीक है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जासूसी और दूसरी चीज़ें नहीं करनी है, पहली फ़ुर्सत में तो ये करनी है। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल जो है वो तमाम ममालिक के जो मज़हबी पेशवा हैं, तमाम अदियान व मज़ाहिब के जो मज़हबी पेशवा हैं उनको बुलाए, और उनको बुला करके या तो टीवी चैनल के ज़रिए से बहस शुरू कराए कि भाई दुनिया में सच्चा दीन व मज़हब कौन है जो खालिक कायनात के नज़दीक पसंदीदा है, इस पर काम शुरू करें। ये भी हो सकता है कि जी आप ये रिसर्च करो कि इस कायनात का खालिक कौन है, उसका नाम क्या है, उनके सिफ़ात क्या हैं। रिसर्च करके बिहेवियर ऑफ नेचर के ज़रिए से नेचर के बर्ताव के ज़रिए से ये जो है ना मालूम किया जाए, और फिर उसके बाद सबको उस पर मुत्तहिद कर दिया जाए, यानी कि अक़ल को इस्तेमाल किया जाए। अक़ल क्या कहता है कि जब नेचर जो न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है 100%, जब वो जो है ये बता रहा है कि अल्लाह ही खुदा है और अल्लाह ही इस कायनात का मालिक है, और दूसरे खुदा जो है, दूसरे किसी खुदा का मतलब कि वजूद सबूत नहीं मिलता, तो हम सबको मान लेना चाहिए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा इसमें। अभी मैं अपने इस चैनल के ऊपर जो है ना मैं लोड किया हूँ, आप देख लें, उसमें एक मछली के ऊपर जो है ना तकरीबन 7-8 मछलियाँ हैं, आप देखें उसके ऊपर वाज़ेह तौर से लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब गौर कीजिए वो मछलियों के ऊपर किसने लफ्ज़ अल्लाह लिखा। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला के इरादे से ये काम हुआ, फ़रिश्तों ने लिखा या अल्लाह के हुक्म से जिन्नातों ने उस पर नाम लिखा, या अल्लाह ताला ने इरादा किया और नाम आ गया उसके ऊपर। अब आप बताइए, अल्लाह का नाम ज़ाहिर हो रहा है। हमने 7-8 मछलियों का वीडियो हमने लोड किया है यहाँ पर अपने इस चैनल के अंदर, लेकिन किसी भी गैर मुस्लिम खुदाओं में से किसी का नाम नहीं आ रहा है। जैसे कि ईसाइयों को खुदा का नाम आ जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस का नाम आ जाए, या हिंदुओं के खुदाओं में से जिनको वो खुदा मानते हैं उनमें से किसी का नाम आ जाए, जय श्री राम या कृष्णा साहब की या किसी और का, या बुद्धिस्ट जो अपने आप को जिसको मानते हैं गौतम बुद्ध साहब का नाम आ जाए, किसी का नाम नहीं मिलेगा आपको किसी मछली के ऊपर। मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसी तरह से हमने दूसरा वीडियो भी लोड किया है, और उसमें जो है ना वो शेर है और मुर्गे मुर्गियां हैं और गाय बैल है और क्या कहते हैं बिल्लियां हैं और एक कुत्ते का बच्चा है, वो जो है अल्लाह अल्लाह कह रहा है। सही है।
इसी तरह से एक बिल्ली जो है ना वो कुरान के ऊपर पाँव नहीं रख रही है, दूसरे किताब पर रख दे रही है। आप ये भी देख लेंगे, एक बैल को एक कसाई कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ, और वो जो है वो जानवर बगैर किसी मज़ाहमत के ज़मीन पर लेट जाता है बैल, और कहता है किबले की तरफ मुँह कर लो, तो किबले की तरफ मुँह करता है वो, कोई मज़ाहमत नहीं करता। अब आप बताइए ये क्या चीज़ है ये? तो ये बिहेवियर ऑफ नेचर जो है, कौवा जो है ना वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है क्लियर तरीके से। हैरान कुन चीज़ है। एक वीडियो के अंदर जो है आप देखेंगे कि वो जो है ना कुरान की तिलावत जारी है मोबाइल के ऊपर, और वो कौवा जो है करीब है, वो भाग नहीं रहा, जिधर जिधर मोबाइल जा रहा है उसमें तिलावत जारी है, उधर उधर कौवा जा रहा है। अब आप बताइए कौवे के अंदर ये शऊर है कि ये कलाम इलाही है? क्या हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन जो है ना वो कौवे की सोच से भी सबक नहीं लेते? यहाँ बिल्ली के अंदर ये सोच है कि ये कलाम इलाही, उस पर पाँव नहीं रखना है। क्या हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन इस बारे में नहीं सोचेंगे, गौर नहीं करेंगे? उस बिल्ली को किसने सिखाया कि इस पर कुरान करीम पर पाँव नहीं रखो और इस पर पाँव रख दो दूसरी किताब के ऊपर? हैरान कुन चीज़ है। गाय और ये बैल, जिसको हिंदू भाई बहन जो है ना वो खुदा कहते हैं, और अपने मंदिरों में गाय का और बैल का वो बुत रखा हुआ है, वो खुद अल्लाह अल्लाह कर रहा है, यानी कि मुसलमान हो गया, या उनके अंदर अल्लाह ताला आ गया, ठीक है ना, या अल्लाह ने उनको बोला, दूसरे खुदाओं ने उनको अल्लाह करने से रोका नहीं। तो बिहेवियर ऑफ नेचर को देखिए, ठीक है ना, तकरीबन 100 के करीब चीज़ें हैं नेचुरली तौर पर उन पर अल्लाह के नाम जो है ना ज़ाहिर हुए हैं। और हमारे इस चैनल के अंदर वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके आँख के पलक के ऊपर जो है ना अल्लाह लिखा हुआ आ गया। एक आदमी है, उसके हाथ के ऊपर जो अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है, पेशानी पर लिखा हुआ आ रहा है। एक बच्चा जो है इंसानी बच्चा नौमौलूद, जिसको हम ट्रेंड कर ही नहीं सकते, वो पैदा होने के बाद अल्लाह 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 बिल्कुल वाज़े तौर से कह रहा है, किसी और खुदा का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरे भाई, आप लोग बिहेवियर ऑफ नेचर को, नेचर के बर्ताव को, नेचर के हुस्न सलूक को देखो और अल्लाह ताला को मान लो, दीन इस्लाम को कबूल कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मान लो, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और इस तरीके से हम तमाम इंसान जो है ना एक खुदा पर, एक लीडर के ऊपर, एक लीडर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक मज़हब यानी दीन इस्लाम के ऊपर, और एक किताब यानी कि कुरान करीम पर मुत्तहिद हो जाते हैं। और बाकी दूसरे तमाम अदियान और मज़ाहिब के जो मजहबी पेशवा हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, उनका हम इज़्ज़त करते हैं। कुरान करीम में हुक्म है कि दूसरे अदियान और मज़ाहिब की किसी बुज़ुर्ग हस्ती को बुरा भला ना कहो। चुनांचे कृष्णा साहब है, राम साहब हैं, और दूसरे जो भी हिंदुओं के बुज़ुर्गान दीन हैं, बड़े हैं, शिव जी हैं, गणेश हैं, उनका इज़्ज़त करने में कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है जी, आपके बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग के तौर पर रखें, खुदा नहीं माने, आप उनका अच्छे नाम लें ताकि वो आपके बुज़ुर्गों का बुराई से जिक्र ना करें। गौतम बुद्ध साहब हैं, आप उनका इज़्ज़त करें, इज़्ज़त करने में किसी के कोई हर्ज की बात नहीं है। आप मुसलमान होने के बाद भी आप गौतम बुद्ध भाई को इज़्ज़त दे सकते हैं, और हिंदुओं के जितने भी भगवान खुदा हैं जिनको वो लोग मानते हैं उनको इज़्ज़त दे सकते हैं। ईसाइयों के जितने भी पेशवा हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उनकी वालदा हैं, और दूसरे ख़ानदान के लोग, उनकी इज़्ज़त दे सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ये नहीं है कि मैं या दीन इस्लाम ये कह रहा है कि दूसरे हस्तियों से नफ़रत करो। आप उनको इज़्ज़त दे सकते हैं, हाँ, उनको नबी नहीं मान सकते, उनको खुदा नहीं मान सकते, बाकी उनको मजहबी पेशवा की हैसियत से नबी के तौर पर, बुज़ुर्ग के तौर पर आप उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपस में इंसान जो है सब मुत्तहिद हो सकते हैं। एक खुदा के ऊपर, एक खुदा अल्लाह ताला के ऊपर, एक ही किताब कुरान करीम के ऊपर, और एक ही लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और एक ही मज़हब दीन इस्लाम पर आ जाएं, इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं है, पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगा। जब तक तमाम इंसान एक खुदा पर या एक दीन पर या एक किताब पर मुत्तहिद नहीं हो जाते, तब तक जो है दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। सही है। एक सूरत तो वही है जो मैंने पहले बताया, और दूसरी सूरत पूरी दुनिया में मुस्तकिल तौर से अगर कायम करना है तो यही करना पड़ेगा कि हम तमाम इंसान जो है ना उनके जो मजहबी पेशवा हैं एक जगह बैठ करके और फ़ैसला करें कि इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर जो है वो खुदा कौन है, उसका नाम क्या है, उसके सिफ़ात क्या हैं, उसकी किताब कौन सी है, और कौन है, मतलब ये कि इस किताब को लाने वाले। तो तहकीकात करेंगे और
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तरफदारी करें, आप ताज्जुब से बालातर हो करके रिसर्च करें सारे के सारे मीडिया के ऊपर, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना ये फ़ैसला कर लें। यही एक सूरत है कि तमाम या अक्सर इंसान एक खुदा, एक ही दीन व मज़हब, एक ही किताब पर मुत्तहिद हो जाएं। अब बाकी किताबों को मैं नहीं कहता हूँ बेइज़्ज़त करें, उसमें भी कुरान की तालीमात हैं, और कुरान जो है उनके तालीमात की बहुत सारी चीज़ों की तस्दीक करती हैं। वेद के अंदर और क्या कहते हैं हिंदुओं के दूसरी किताबों के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनकी कुरान में तायीद है। तौरात के अंदर बहुत सारी बातें हैं। असल तौरात जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है कुरान उसकी तायीद करता है, क्योंकि ये कुरान जो है, कुरान की ये जो है वो आखिरी फ़ाइनल किताब है और मुकम्मल है। लेकिन उससे पहले जो किताबें आई हैं, बाइबल है, वो मुकम्मल नहीं था। जो अल्लाह ताला उतारना चाह रहे थे पूरा नहीं उतारा उसमें, और तौरात में पूरा नहीं उतारा उन्होंने। लेकिन जिस वक्त के अंदर भी तौरात को उतारा गया, इंजील को उतारा गया, ज़बूर को उतारा गया, तो वो उस वक्त के लिए, उस इंसानों के लिए कामिल था कि जो लोग भी उस पर अमल कर लेते थे तो उनको अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी अल्लाह उनसे खुश हो जाते थे, और मरने के बाद भी अज़ाब से उनको महफूज रख लेते थे। तो मतलब कहने का यह है कि पूरी दुनिया में कायम करने का, अमन कायम करने का मुस्तकिल तौर से, आर्जी तौर से तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर से यही एक सूरत है, वरना कोई सूरत नहीं है। होगा फिर वही कि यहूदी गैर यहूदियों के पीछे लगे रहेंगे, ईसाई गैर ईसाइयों के पीछे हमेशा लगे रहेंगे, हिंदू गैर हिंदुओं के पीछे हमेशा लगे रहेंगे, बुद्धिस्ट गैर बुद्धिस्ट से नफ़रत अदावत करते रहेंगे, जैनी गैर जैनियों से नफ़रत अदावत करते रहेंगे। फिर तो ये मसले का हल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने, खालिक कायनात ने हम इंसानों को अक्ल शऊर दिया है। खुदा के वास्ते अक्ल व शऊर को इस्तेमाल कीजिए और किसी पर जुल्म नहीं कीजिए। आप अपने खुदा को पहचानिए, अपना फ़ायदा सोचिए, दुनिया में भी इंजॉय कीजिए, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कीजिए अल्लाह के हिदायत के मुताबिक, खालिक कायनात के हिदायत के मुताबिक, और मरने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, क्योंकि रूह नहीं मरती है, आपको सख्त सज़ा मिलती है। मैं आपको बताया ना कि हमारे पास, हम किताबों की बात नहीं करते हैं, मजहबी पेशवाओं की बात नहीं करते हैं, इससे फ़ैसला नहीं होता। मैं आखिर में जो पहुंचता हूं कि भाई हर मज़हब के मानने वालों ने अपने मज़हब पर अमल किया, अपने किताबों पर अमल किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सब के सब मर गए। ठीक है, अब ये देखना मरने के बाद हो क्या रहा उनके साथ। जो अच्छा जिनके साथ हो रहा है समझ लीजिए उनका खुदा, उनका दीन धर्म सही था, और जो अच्छा इनके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कहीं फॉल्ट है, कहीं गलती है। इसमें क्या हर्ज की बात है? अब हम कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जब हम गौर फिक्र करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हज़ारों ऐसी कब्रें हैं अम्बिया इकराम, शुहदा इस्लाम, साहबा इकराम और या अल्लाह की नेक मोमिनीन मोमिनात की, जहाँ पर लोग जाते हैं और हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ सुकून पाते हैं, रहनुमाई उनकी मिलती है, मदद वहाँ होती है, वहाँ इलाज मुआवजा होता है। ठीक है, अब आप देखें उन्होंने नतीजा क्या निकला कि मरने के बाद भी उनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर है और लोग जा रहे हैं। ठीक है, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते। आप चेक करके देख लें पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ उनके मरने के बाद कब्र में पहुँचा दिए गए, तो कब्र में वो सुकून में हैं तो लोग उनके पास जा रहे हैं ना, सुकून पा रहे हैं ना। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि देखें मरने के बाद भी लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, मरने के बाद भी उनके कब्र पे जा रहे हैं, मरने के बाद भी वहाँ पर मतलब कि लंगर चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, खुशबू इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं और क्या कहते हैं एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई बहन, इस वक्त की बात करता हूँ, देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उससे पहले यहूदी अपने वक्त के अंदर वो सही थे, ईसाई अपने वक्त में वो सही थे, हिंदू भाई बहन मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें जो चीज़ें सही थी वो सही हैं। अभी भी कुरान करीम जो है तायद करती है बहुत सारी चीज़ों के, जो हिंदू के अमाल सही हैं। हिंदू भी मानते हैं जुल्म नहीं करो, हिंदू में भी मानते हैं झूठ नहीं बोलो, हिंदू भी मानते हैं धोखा नहीं दो। यह हमारे दीन इस्लाम की भी कुरान करीम के अंदर भी है और अहादीस के अंदर हमारे तालीमात के। हिंदू भी कहते हैं कि चोरी नहीं करो, हिंदू भी कहते हैं कि डाका नहीं डालो, हिंदू भी कहते हैं किसी को बिला वजह गाली नहीं दो, हिंदू भी कहते हैं किसी को तकलीफ़ नहीं दो, हिंदू भी कहते हैं रास्ते में कोई कांटे वगैरह हो तो रास्ते से हटा दिया करो, ये हमारी इस्लाम की तालीमात भी है। तो मतलब ये कि मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगा, 4 बात के अलावा तमाम गैर मुस्लिम तकरीबन अमली तौर से तो दीन इस्लाम ही की पैरवी कर रहे हैं,
मैं आपको साबित करूँगा, सिवाय इसके कि वो मस्जिद नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे अमाल उनके जो है दीन इस्लाम के मुताबिक है, वो मैं बताऊँगा। बहरहाल मेरे दुनिया के मुस्लिमों, अक्लमंद मुसलमान भाइयों बहनों, क्योंकि बेअक्लों से मैं क्या बात करूं, दीवानों से मैं क्या मुखातब हूं, मैं अक्लमंद मुसलमानों से गुजारिश करता हूं और अक्लमंद गैर मुस्लिमों से गुजारिश करता हूं। यही दोनों तबके, अक्लमंद तबके जो हैं वो मेरे मुखातब है और यही कुछ कर सकते हैं कि खुदा के वास्ते आप सब जो है ना इस बात के ऊपर जो है ना एग्री हो जाओ कि खुदा एक ही है, तमाम किताब में लिखा हुआ है। लिहाजा उस खुदा का नाम क्या है, उसकी सिफ़ात क्या है, उनकी रिसर्च करें, उस पर मुत्तहिद हो जाएं। ठीक है ना, सारे इंसान एक मज़हब पर आ जाएं और ये कोई मसला नहीं है। एक मज़हब पर आने की वजह से दूसरे मज़ाहिब पर जो आप अमल कर रहे थे उनके बुज़ुर्गों की तौहीन नहीं करनी है, उनका रिस्पेक्ट करना है। ठीक है ना, और दूसरी किताबों को मैंने कहता हूँ बिल्कुल छोड़ दें। जो जिन बातों की तस्दीक कुरान में है उन बातों को उन किताबों में से लें, उनको पढ़ें और उनको रखें अपने पास। ठीक है ना, तो ये देखें, दुनिया में आप अगर कहते हैं बहुत सारे खुदा हैं तो वो तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हाँ वो तो नहीं झगड़ रहे हैं। हम क्यों झगड़ रहे हैं उन बहुत सारे खुदाओं की वजह से? और अगर कहते हैं खुदा एक ही जैसे किताब में लिखा हुआ है तो फिर हम लोगों का अकल ये कहता है कि हम उस एक खुदा पर मुत्तहिद हो जाएं। और हमारी रिसर्च के मुताबिक जो है ना हर तरह से मैं तहकीक करके रखा हुआ हूँ कि बिहेवियर ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के जो कि 100% गैर जानिबदार होते हैं, उनके बर्ताव से साबित हो रहा है कि सिर्फ़ दीन इस्लाम इस वक्त जो है मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और सच्चा दीन मज़हब है। और बाकी अदियान मज़ाहिब जो इससे पहले के हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के, वो नामुकम्मल है। ठीक है, और उनकी किताबों में मिलावट कर दी गई है। सिर्फ वाहिद किताब कुरान करीम है जो मिलावट से अभी तक महफूज है और दीन इस्लाम मुकम्मल है और ये रिज़ल्ट दे रहा है। मरने के बाद अज़ाब कब्र से भी बचा रहा है और जन्नत की फ़ैसिलिटीज़ भी दे रहा है मरने के बाद। लिहाजा इसी मज़हब को इख्तियार की जाए। और मैंने ये 2 सूरतें बताई हैं, इन 2 सूरतों में से जो सूरत भी फ़ौरी तौर से हो सके उसको इख्तियार किया जाए। और ये लोग जो यहूदी गैर यहूदियों के ख़िलाफ़, हिंदू पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, अफ़गानियों के ख़िलाफ़ लगा हुआ है और क्या कहते हैं, और अमेरिका चाइना के पीछे लगा हुआ है, चाइना अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, ये सब चीज़ें छोड़िए। ठीक है ना, आप लोग शूर में आइए, बच्चों वाली हरकत नहीं कीजिए। आप लोग शूर में आइए और आप लोग अमन कायम कीजिए, आपस में एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलिए, खुशी से मिलिए, आपस में मोहब्बत कीजिए। हम सब इंसान एक है, सबका नाक कान आँख एक ही तरह का है। इससे समझ में आता है हम एक कौम है, एक यूनिट है। और ये तफरकाबाजी, ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये जंग छोड़ दीजिए। आपको एहसास नहीं होता, आप तो जंग पर उकसा रहे हैं कि जंग करो, छोड़ो नहीं वरना आगे बढ़ जाएगा। उसके नतीजे में होता क्या है, आप ये देखें ना, दोनों तरफ के घर उजड़ते हैं, दोनों तरफ की औरतें बेवा होती हैं, दोनों तरफ के बच्चे यतीम होते हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये किसने सिखाया आपको? ये सब शैतान आपके दिल में बात डालता है, शयातीन आपके दिमाग पर सवार होता है, वो आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहकाता है। और उसके अलावा शयातीन के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम लोगों ने शैतानों को ख़त्म कर दिया या शैतानों पर काबू पा लिया, गलत सोच के ऊपर काबू पा लिया, दुनिया जन्नत में बन सकती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जो खुशबू लगा रही की कलाम है उसको बार बार सुनें और उसका हर ज़ुबान में तर्जुमा करें। और दूसरी बात कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यानी अपना फ़ायदा तो कम से कम सोचो ना। अपना फ़ायदा ये है दुनिया में भी सुकून रहो, मरने के बाद भी सुकून से रहो। आप अगर हमें बता देते हो कि मरने के बाद हम सुकून में रहेंगे, साबित कर देते हो, मैं आपको कुछ तबलीग नहीं करूँगा। अगर मुझे पता चल जाए कि तमाम गैर मुस्लिम मरने के बाद अजाब में नहीं जाते हैं, सुकून की हालत में जाते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कल के बाद कभी भी मैं तकरीर नहीं करूँगा। क्योंकि मैं दुनिया की ज़िंदगी के लिए मैं ये लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि दुनिया में तो हर तरह से जैसे भी हैं लोग गुजारा कर ही लेते हैं। ये 70 साल 80 साल ज़िंदगी के क्या सोचना। मेन चीज़ ये है कि मरने के बाद जो जहन्नम में जा रहे हैं, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक तमाम गैर मुस्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जितने भी गैर मुस्लिम हैं, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये बुद्धिस्ट वगैरह, ये सब के सब मरने के बाद अज़ाब कब्र में मुब्तला हो रहे हैं। और कोई एक आदमी भी नहीं है जो साबित करे कि अज़ाब कब्र उनको नहीं होता मरने के बाद। अब आप बताइए कितनी अफसोसनाक बात है। तो मेरी ज़िंदगी के मकसद चूँकि इंसानों को दुनिया में हर किस्म की परेशानी से निजात दिलाना है और मरने के बाद भी अज़ाब कब्र से बचाना है। मैं इसीलिए तमाम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को दावत देता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम करें और रिसर्च करें, तहकीकात करें आपस में मिल कर के, और
फ़ौरी तौर से जंग बंदी के लिए जो है ना तमाम ममालिक एग्रीमेंट कर लें, और इस तरीके से ही पूरी दुनिया के अंदर मुस्तकिल तौर से अमन कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा अगर मेरी कोई बुरी बात आपको लगी हो तो उसको दरगुज़र कर दीजिएगा, दिल में नहीं रखिएगा। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं है, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ। अपना फ़ायदा सोचिए पहले नंबर पर कि आप इस दुनिया में आपका कैसे फ़ायदा है और मरने के बाद आपका फ़ायदा क्या है। दूसरों के कहने पर अब दूसरे लोग खुद लेकिन सुदूर वज़रा आज़म ये ऑर्डर देते हैं, फिर वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग हरकत में आ जाते हैं, फिर फ़ौज हरकत में आ जाती है और फिर इस तरह से वो एक्ट होना शुरू हो जाता है। मैं हैरान हूँ, तो खुला लोग कर रहे हैं कि जंग करो, जंग ही इसका हल है और इसको आगे नहीं बढ़ने दो। कितने अफसोस की बात है ये। आप ये तो देखो कि अगले इंसानों को जो मारोगे जंग के नतीजे में, उनकी बीवी बच्चों की क्या हाल होगा। हाँ, तो इसलिए ये ज़रूरी है पूरी दुनिया में अमन कायम करने। इसके बग़ैर जो है, जब तक दुनिया के अक्सर इंसान या तमाम इंसान एक मज़हब पर नहीं आ जाते, अमन कायम नहीं हो सकता। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, एक दूसरे को मारते रहिए और तकलीफ़ देते रहिए, एक दूसरे पर जुल्म करते रहिए और अपने आखिरत बर्बाद करते रहिए। मरने के बाद जो चले गए देखे खामोश पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जो नेक मुसलमान हैं उनको सब पूछ रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को कोई मरने के बाद पूछने वाला, उनकी कब्रों पर कोई नहीं जाता। हमारे ईसाई भाई बहन ईसा अलैहिस्सलाम के स्टेचू पर तो जाते हैं, उनके मूरत के ऊपर, उनके मूरत के पास, और क्या कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के मूरत के पास तो जाते हैं और दूसरे अफराद के, लेकिन उनकी कब्र पे जा कर के उनके कब्र पे नहीं जाते हैं। मरियम ईसा अलैहिस्सलाम का तो कब्र नहीं है, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र पे नहीं जाते। वहाँ जा कर के आप जो है ना आप ये देखें, जो वो अच्छी थी वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, लेकिन उससे नीचे के जो लोग हैं, जो दीन इस्लाम को नहीं मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो सब की ज़िंदगी जो है ना तबाह बर्बाद हो रही है कब्र के अंदर। आप लोग तहकीकात कर लें और सीधा एक हफ़्ता 15 दिन उनके कब्र में जा कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी गैर मुस्लिम इंतकाल किया है, आप उनके कब्र पर लेट करके जाइए, आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे अम्बिया, शोहदा, सहाबा के कब्रों पर जाकर लेट करके देखें, हफ़्ता 15 दिन आपको सुकून मिलेगा, जहाँ पर के हज़ारों लोग जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं कहता हूँ, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, यानी अपना फ़ायदा तो सोच। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह, मैं जिस दर्द दिल के साथ लोगों को सही मशवरा दे रहा हूँ, वाद नसीहत कर रहा हूँ, उनके दिल में उतार दे और मेरी बात को वो कबूल करने वाले बन जाए। वाफ़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।